है। ध्यान दे बाबू, एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली बाबू 12.2 का 11 नंबर प्रश्न। कितना प्रश्न है बाबू? क्षेत्रमिति से संबंधित है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहे किसी कार के दो वाइपर वो समझते हो जो बनी कार की कांच पे जो होता है ना, बारिश का पानी वही को ऐसे ऐसे करके हटाता है। कैसे बनी? ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, सुनिएगा क्या कर रहा है, कह रहे कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं। आच्छादित होने का मतलब क्या है कि दोनों का बनी जो बहारने का जो दायरा है, साफ करने का जो दायरा है, वह कभी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आता है। दोनों का क्या है बनी? अलग अलग है। और एंगल कितना है, करें कि प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितना होगी? और कितना का कोण बना करके सफाई कर रहा है, घूम करके सफाई कर रहा है। करे कि पतियों के प्रत्येक बहार के साथ कितना क्षेत्र साफ करेगा, यानी कि एक बार वो कितना क्षेत्र को बहार देगा। बात को समझ रहे हो? तो देखो वाइपर वो है दो है, यानी कि दो गो त्रिज खंड बनेगा। देखिए कैसे बनेगा त्रिज खंड, ध्यान दो थोड़ा सा। ये मान लो कि हमारा लाइनिंग हो गया, और एक बाबू मान लो कि ये वाला क्षेत्र हो गया, ऐसे वो बाहर रहा है। आइए को बाबू क्या हो गया हमारा? ये को बालक ये वाला क्षेत्र हो गया। कट के शीशा नहीं लग रहा है बाबू, शीशा मैंने बना देता इस तरह के। अब लग रहा है शीशा की तरह, ठीक है ना? ये बनी कोण कितना का बन रहा है? 115 डिग्री। कितना डिग्री बनी? ये भी क्या हो रहा है आपका? 115 है। और कह रहे कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई जो बनी ये लगा हुआ है ना बहारने वाला, उसकी लंबाई कितनी है? उसका लंबाई ये देखिए आर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कितना मीटर बाबू? 25 सेंटीमीटर। 25 कितना सेंटीमीटर? सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? बोला। अब हमें क्या करना है सुनिएगा, तो दोनों का बनी जो क्षेत्रफल होगा ना वह समान होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान। यानी कि सिंपल सुनिएगा, अरे एंगल बनी जब एक ही है और इससे लगे हुए पत्ती की लंबाई भी जब एक ही है, तो क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा? समान होगा। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे बाबू कि कार में लगे दो समान लंबाई के वाइपरों द्वारा प्रत्येक बहार में, यानी कि प्रत्येक बार साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि मैंने 2 को है, देख लेते हैं। बात तो समझ गया ना क्या कह रहा है? सुनिएगा क्या लिखेंगे बालक? प्रत्येक वाइपर की लंबाई कौन बालक? हाँ, प्रत्येक वाइपर की लंबाई, ठीक है ना? प्रत्येक वाइपर की लंबाई त्रिज्य खंड की त्रिज्या, दोनों बनी वही ना है। आर बराबर क्या होगा आपका? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अब क्या लिखे वो प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का कोण बराबर, इन्हें भी बनना है। प्रत्येक वाइपर द्वारा बने कौची बालक? हाँ, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर बनी। कितना कह रहा है? 115 डिग्री। कार में बनी को वाइपर लगा हुआ है, तो लिखेंगे कार में लगे 2 वाइपरों द्वारा सफाई किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यही ना होगा? कार में लगे कुछ वाला, कार में लगे 2 वाइपर द्वारा, अब ध्यान दो, सफाई किए गए क्षेत्र का कौची बालक? 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
कौ बनी तीज खंड बन रहा है तो 2 से गुणा नहीं करते तो समान लंबाई है तो 2 गुणे तो अच्छी बात है त्रिज खंड का हो गया बालक। तो 2 गुणे थीटा का मान कितना हो नहीं पहले थीटा बटा 360 अब गुणे हो जाएगा आपका पाई आर तेज बालक बदल दिया जाएगा। तो थीटा का मान कितना था 100 पहले 2 लिखेंगे ना 2 गुणे कितना हो अब बेटा कितना अब गुणे पाई का मान क्या दिया हुआ है पाई का मान कुछ नहीं है चलो रहने दो 22 बटा 7 होगा कितना बनी 22 बटा अब गुणे आर कितना बाबू आर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर गुणे कितना बाबू सही है तो डन बाबू 5 से कटाओ 23 पाँचे होला 115 23 पाँचे कितना बाबू 115 अब 72 पाँचे वाली होला 360 72 पाँचे कितना मानो 360 एकदम पहाड़ याद रखो। अब 2 से कितना होगा बाबू 18 2 से कितना हो गया ना 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 36 बड़ 36 हो गया। अब फिर बालक के 2 से हो जाएगा आपका 18 है कितना हो जाएगा किसी को दिक्कत है यहाँ तो आगे बढ़ा बाबू 11 अब गुणे 25 गुणे 25 6 से 25 होगा का अब बाटा कितना बाबू 18 से 126 अभी बाबू 23 छोटे रहेगा इधर ये ना बाबू बोला तो काम बड़ा दे कब है बाबू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए तब पहले हम बाबू कितना करते हैं एक 625 में 11 से गुणा करेंगे तो ये कल छोड़ के लिखेंगे बाबू 5 7 8 6 इधर में कितना से गुणा करेंगे सही से गुणा होगा ना 12 गुणा 5 15 हो गया 21 1 बाबू 22 और 24 और 26 हाँ 18 का 2 कितना बाबू सही है 15 10 7 हो गए 15 8 16 17 16 5 2 6 5 9 3 1 दिलो का बनी सुन मत बोल क्या बाबू अरे मिस्टेक बहुत कुछ होती है यहाँ पे कितना वाला हो ओहो भारी मिस्टेक वाला चला नाम दिखे ना 5 हो गए लो एक खाता है जोड़ा तो 2 हो गई 6 5 11 ना 7 है कितना वो अब ये लगे कर सकते हो ये लगे ना कर सकते ठीक बा अच्छा हाँ 3 के साथ 5 आई कितना वो अब बेटा कितना ये बन जा रहा है 15 81 25 अरे देना पड़ेगा भारी मिस्टेक हो 2 को छोड़ दिए थे ना तो लगन डंडो इतना सेंटीमीटर का होगा आपका स्क्वायर यानी कि इतना क्षेत्र को क्या करेगा भाई 2 वाइपर मिल करके और साफ करेगा क्या करेगा बालक बहारेगा बन के बनी वाला ये 11 था बनी 12 इसी में कर लेते हैं सही रहेगा ये बाबू वैसे जल्दी कैसे निकल जाए पतली करी सर सही बोल रहा है। सुनिए 12 नंबर में देखो जहाज वाला प्रश्न है पहले मैंने कार आया वाइपर लेकर के उसके बाद समझिए जहाज आ रहा है सब बाबू जहाज वगैरह के बाद क्या होगा मेज पहुंच आएगा मैंने बैठ के खाना खाइएगा अपने घर पे जाइएगा सुनिए ध्यान से हाँ उसको मैंने बोलते हैं डाइनिंग टेबल अब मैंने जो भी टेबल सुनो ध्यान से सवाल देखो क्या कर रहा है सवाल मैंने कह रहा है मैं देखो करें कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे सुना जाए
चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले त्रिखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है। करें कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाएगी। सुनिएगा बालक, नहीं टाइटैनिक बहुत पिक्चर देखने बड़ा बहुत बढ़िया बनी, जेम्स कैमरून का एक पिक्चर था, 1992 में आया था। कब आया था वो? अब बहुत सारा वो ऑस्कर पुरस्कार इसको मिला था। ये जहाज बनी क्या हुआ, पानी में डूब गया, और पानी में डूबने का कारण क्या है कि स्पीड बहुत अधिक था, जाकर के चट्टान से टकरा गया। ठीक है ना? उसी प्रकार बनी देखिएगा, कह रहे हैं आप, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहे कि जहाजों को समुद्र के जल स्तर से नीचे चेतावनी के लिए, चट्टानों की चेतावनी के लिए बड़ी क्या कर रहा है, एक लाइट हाउस लगाया गया कि इस क्षेत्र वाला का आपको नहीं आना है जहाज में करिए। इधर क्या बाबू, चट्टान है, वो तरह के जहाज में टकराई, जहाज तन मारा जाए, मरेला मतलब कि जहाज कहाँ जाएगी, डूब जाएगी पानी में। जहाज कहाँ जाएगा वाला, पानी में आपका डूब जाएगा। तो एक बनी क्या करे, सुनिएगा, एक बनी वहां पे लगा दिया गया कोई चेतावनी के लिए रेड बनी सिग्नल दिखला रहा है। 80 डिग्री का कोण बनाते हुए, 80 बनी इतना सा होगा, इतना का कोण बनाते हुए बनी कुछ एरिया को बनी क्या कर रहा है, वह संकेत कर रहा है कि इस क्षेत्र में आपको जहाज लेकर के नहीं आना है, नहीं तो जहाज का जवाब चट्टान से टकराएगा और टकरा करके वो डूब जाएगा। तो देखो एरिया बनी कितना है आपका, कितना डिग्री का एंगल का बना रहा है कोण, और 16.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कह रहा है कि आपको नहीं आना है। तो कह रहा है कि वह क्षेत्र जो जहाजों के चेतावनी के लिए वो संकेत कर रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो नहीं निकाल दीजिएगा। जो मैंने तीर्थखंड के आकार का बन रहा है, जिसमें वो कोण कितना है और त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्ची, 16.5 किलोमीटर। 16 पॉइंट कितना, चलो निकालते हैं इसको। बहुत सुंदर सवाल है, जहाज वाला सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बने। देखें कि जहाजों के समुद्र में चेतावनी के जल स्तर की तरीके लिखते हैं, जहाजों के संकेत के लिए बने त्रिखंड के आकार का लाइट हाउस की त्रिज्या r बराबर, यह ना बाबू, जहाजों की चेतावनी के लिए त्रिखंड के कोची वाला आकार के लाइट हाउस को त्रिज्या आर बराबर कितना हो, 16.5 किलोमीटर है, ध्यान दो इधर, और थीटा बराबर कितना वाला 80 डिग्री, एक साथ देना बनी 80 डिग्री। तो लिखे होगा यहाँ पे, सुना जाए तो लिखेंगे कि जहाजों को चेतावनी देने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समुद्री जहाजों को चेतावनी देने वाले त्रिखंड के आकार के लाइट हाउस का क्षेत्रफल ध्यान से थीटा बटा 360 गुणे का होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। बहुत सारी बड़ी लड़कियां देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए नहीं आ रही है, वो पढ़ाई के दृष्टि से सही नहीं है। थीटा बटा कितना हो, 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान होगा 80 है,
अच्छा 3.14। अब गुणे आर का मान बाबू 16.5 किलोमीटर, अब गुणे का हो जाएगा आपका बहु कटाइबो तो 4 दूनी 8 और 4 9 बाबू 2/9 गुणे कितना 1 4 गुणे, इसको बनी क्या लिख सकते हैं हम 165/10 लिख सकते हैं। अब फिर बनी 165/10 हाँ किलोमीटर बनी स्क्वायर वगैरह गुना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको बनी हम कटाएंगे तो कटाएंगे तो बनी कितना होगा 20 होगा 13 होगा 33 होगा। आई कितना बनी 5 दूनी 10 दूसरे बनी खत्म होगा बोला आए वाला फिर कितना हो 5 दूनी 10 अब फिर कितना सही है दूसरा नहीं कटा दो 1.54 नहीं 7 हो गया। अब देखिएगा 33 का वर्ग बनी कितना होता है इस सब वो याद चाहिए 1089 ना हो। अब डाटा कितना हो बचा था 9 खाली बचल बा इतना किलोमीटर स्क्वायर 9 से बड़ी भाग देते हैं काम खत्म हो जाएगा ठीक ना। एक बार में 9 1 8 अरे 10 होना तो एक बार भाग दे रहा तब एक ना बच गया यहाँ पे 18 9 दूनी कितना बाबू अब फिर बाबू एक बार यानी कि 1.57 गुणे 100 किलोमीटर और उतराए के लिखे तो नहीं गुणा करो ऊपर 157 में 121 है तो 1557 ही होगा और भाई बाबू तरह के हो जाए कितना 314 अब फिर ये कितना हो जाएगा आपका 157 ना हो 7 9 और 7 2 9 और 8 है कितना हो अब कौन सा बात 10 लग जाएगी 189 दे रहा है क्या देना पड़ेगा सवाल बाबू कितना भी जटिल हो ठीक है ना मुश्किल नहीं होगा बस आप तरीका सीखिए बाबू कितना बालक आसानी समझ गया ऐसे बनी बना लीजिएगा बाबू समझ बनी बुझाता बाबू बुझाता। तो देखो हम बनी लगभग इस जो प्रश्नावली 12 पॉइंट आपका 2 है अंतिम स्टेप में है बनी कितना नंबर हो गया सवाल 13 14 बनी 2 गो सवाल और है। तो देखो होता क्या है कि प्रत्येक पाठ के अंत में कुछ जटिल प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए देखो शुरू से लेकर के जो भी प्रश्न में उसमें दिए गए रहते हैं और उसको हल करने में जिस सूत्र का इस्तेमाल होता है उन सभी सूत्रों के मिश्रण से वो अंतिम वाले प्रश्न को हल किया जाता है। तो अंतिम वाले प्रश्न आप लोग देख लिए बना करके कि कितना आसान है बात को समझ रहे हो। तो बस इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा बालक हमेशा आपसे सवाल बनेगा और एग्जाम में आएगा तो आप निश्चित समय के अंदर निर्धारित समय के अंदर क्या होगा आप उसको हल कर लीजिएगा और जो भी बने उस प्रश्न के ऊपर आपका अंक निर्धारित होगा वो आपको निस्संदेह वो मिलेगा। अब बात को समझ रहे हो जो आपको रिजल्ट में वो क्या करेगा बहुत बड़ा इजाफा करेगा क्या करेगा बालक। तो नियमित वो प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए आपको मुड़ के देखना